एडुविस्टा क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का प्यार, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आप लोग का। जैसे कि पिछले जो क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे ऑप्टिक्स के बारे में। तो उस क्लास में क्या था ना कि हम लोग ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मतलब ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। तो लाइट के बारे में लगभग सारा चीज़ पढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ था कि ऑप्टिक्स का हम दो पार्ट में उसको डिवाइड किए थे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्टिक्स का दो पार्ट निकल के आ गया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आज हम लोग क्या करेंगे ना कि रे ऑप्टिक्स को पूरे अच्छे ढंग से स्टडी करने का काम करेंगे। ये तुम्हारा जो रे ऑप्टिक्स है उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या होगा, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1। रे ऑप्टिक्स के बारे में तो पता ही है कि रे ऑप्टिक्स तुम्हारा किस चीज पे बेस्ड है। तो रे ऑप्टिक्स तुम्हारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे बेस्ड है। किस चीज पे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे। ठीक है ना। लाइट के पार्टिकल नेचर पे डिपेंडेंट है कौन? रे ऑप्टिक्स। तो आज हम लोग का रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा। तो रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि लाइट के बारे में तो मतलब ढेर सारा हम लोग थ्योरी वगैरह पीछे वाला लेक्चर में देखे हैं। ठीक है ना, 4-5 थ्योरी सब देखे हैं। तो उससे जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है, ठीक है ना, लाइट के वो सब इम्पोर्टेंट बात को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, या फिर जो पॉइंट जो सब थ्योरी को मिला करके सही था उसको हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लाइट क्या है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स थ्योरी बोला था ना कि एनर्जी का पैकेट होता है लाइट। ठीक है ना। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का क्या करता है तुम्हारा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का सेंसिटिविटी जनरेट करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे, मतलब जितना भी थियरी पढ़े थे उसमें से हमको पता चला था कि जो तुम्हारा लाइट होता है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है। जो तुम्हारा लाइट है वो हमेशा किस चीज में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तीसरा हम लोग देखे थे मैक्सवेल साहब, यहाँ पे बताया था ना, मैक्सवेल साहब ये बताए थे कि जो तुम्हारा लाइट है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कौन बताया था ये बात को? बताए थे मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। तो देखो सब थ्योरी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उसको निकाल करके यहाँ पे लाना है। ठीक है ना। और ये तुम्हारा लाइट के बारे में सारा बात हो जाएगा। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ से ये कौन से निष्कर्ष में पहुंचे थे? ये बता तो दिए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और साथ में इसका रिजल्ट क्या निकल के आया था? तो हम लोग को ये पता चल गया था कि जो तुम्हारा लाइट होता है ना वो ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है ना, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। क्लियर है बात? तीसरा बात, जब हम लोग को ये पता है कि लाइट तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया तो पूछेंगे कि इसका स्पीड कितना होगा? तो बोलोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो जनरली सब में मतलब मन में ये बैठ जाता है ना कि पूछोगे कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है तो सब सीधा बोलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन ये बोलना सही नहीं है। जब तुमसे ये पूछा जाए कि लाइट का स्पीड कितना है तो बोलोगे कि जब वैक्यूम में हम बात करेंगे, वैक्यूम में बात करोगे तब जाकर के लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये भी तुम्हारा अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं होता है। क्लियर है? उसी प्रकार अगर लाइट का स्पीड वाटर में देखा जाए तो उसमें होता है तुम्हारा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? अगर लाइट का स्पीड हम लोग वाटर में देखें तो उसमें कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अगर ग्लास में देखा गया तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम तुम लोगों को लग रहा हो कि ये हम क्यों लिखे? तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तब आगे चल करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तुम्हारा वाटर का पूछेगा, वेलोसिटी यूज होगा, ग्लास का वेलोसिटी यूज होगा। ठीक है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मतलब कम से कम ये 3 तो याद होना चाहिए, वैक्यूम में, वाटर में और ग्लास में। क्लियर है इतना बात? फिर हम लोग ये पढ़े थे, जैसे वेव थ्योरी में तो ये बोल दिया गया था कि जो तुम्हारा लाइट है ना उसको चलने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है।
ठीक है। लेकिन जैसे फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट में आए तो वहां पे बताया गया कि नहीं, लाइट को चलने के लिए तुम्हारा मीडियम का जरूरत नहीं होता, ठीक है ना। ये भी बात को कौन बताया था? मैक्सवेल बताया था। जो तुम्हारा वेव थ्योरी में कमी था कि लाइट को चलने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है, उसको सही करते हुए कौन बताए थे? मैक्सवेल बताया कि जो तुम्हारा लाइट है ना, उसको चलने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया तुम्हारा, लाइट डज नॉट नीड मीडियम फॉर ट्रेवल, मतलब कोई लाइट को चलने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। और लास्ट में तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला कि लाइट का वेवलेंथ याद रखना है तुम लोगों को कि लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम में। कहीं कहीं बुक में इसको 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी लिखता है, ठीक है ना। तो तुम मतलब बस इसको याद करने के लिए 4000 से 8000 भी क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो कि 4000 से 8000 तक। तो लाइट के बारे में ये सब जो पॉइंट है ना, मतलब चारों पांच थ्योरी को मिला करके जो जो सही बात लाइट के बारे में निकल के आ रहा है, सारा पॉइंट हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे लिख दिए। इतना ही सारा बात सही सही निकल के आया था लाइट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम लोग रे ऑप्टिक्स में इंटर कर गए तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में मतलब जितना भी एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक जिक्र करेंगे, साथ ही जो तुम्हारा आईआईटी और नीट के सिलेबस में है ना, वो सब टॉपिक को यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब बारी बारी से सब डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम पढ़ाएंगे इस ढंग से ना कि तुम्हारा बोर्ड का तो सिलेबस कवर हो ही रहा है, साथ में तुम्हारा जितना भी आईआईटी और नीट का जो सिलेबस है वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा कवर हो जाएगा। बस खास बात ये होगा ना कि हम यहाँ पे डिटेल करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करके एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो देखो जब हम रे ऑप्टिक्स में इंटर कर गए तो लाइट के बारे में पढ़ गए। रे ऑप्टिक्स में खास बात क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर के बारे में। रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट तो हो गया है लेकिन अच्छा से समझने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है रे ऑप्टिक्स में, उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टर्म जो हर जगह पे रे ऑप्टिक्स में मतलब यूज होगा, इंपॉर्टेंट टर्म जो टर्म बार बार यूज होता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है ना, वो होता है तुम्हारा कि जो तुम्हारा बॉडी, देखो लाइट कोई भी बॉडी है तो चाहे तो लाइट निकलेगा उससे, चाहे तो लाइट नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं ना कि जो तुम्हारा कोई बॉडी है ना उसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है तुम्हारा लुमिनस बॉडी, क्या होता है, एक होगा तुम्हारा लुमिनस बॉडी और दूसरा जो होता है तुम्हारा वो होता है तुम्हारा नॉन लुमिनस बॉडी, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा तुम्हारा नॉन लुमिनस बॉडी, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि लुमिनस बॉडी क्या होता है, नॉन लुमिनस बॉडी क्या होता है, एकदम बेसिक से एकदम लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। तो लुमिनस बॉडी के बारे में बस इतना कॉन्सेप्ट बनाओ कि लुमिनस बॉडी होता क्या है। तो बस ये बोलोगे ना कि वैसा बॉडी, ठीक है ना, वैसा बॉडी जो तुम्हारा उसका खुद का लाइट होता है, बस ये समझो कि उसका खुद का लाइट होता है, ठीक है ना। लिख सकते हो तुम कि दैट टाइप ऑफ बॉडी, दैट टाइप ऑफ बॉडी which emits its own light, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड बढ़ गया था पूरा, ठीक है ना। देखो इधर इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म होगा ना हम लोग का वो होगा तुम लोग का लुमिनस बॉडी। तो हम लोग समझेंगे कि लुमिनस बॉडी क्या होता है। तो बस सीधा सी बात ये याद रखना है ना, बस पहले समझ लो लुमिनस बॉडी उस बॉडी को हम बोलते हैं ना जिसका खुद का लाइट होता है, समझे बात को, जिसका खुद का लाइट होता है। जैसे तुम्हारा हो गया सन हो गया, ठीक है ना, स्टार हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है या फिर जो लैंप वगैरह चल रहा है, लैंप हो गया तुम्हारा, लैंप कौन, जो लैंप जल रहा है, ठीक है ना, जो जल रहा है उस लैंप का बात कर रहे हैं। या फिर ट्यूबलाइट अगर हम लिख रहे हैं तो किस ट्यूबलाइट का बात करेंगे, वो ट्यूबलाइट का ना जो तुम्हारा जल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तो इसका खुद का लाइट होता है ना। तो लुमिनस बॉडी के बारे में हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि दैट टाइप ऑफ बॉडी
टाइप ऑफ बॉडी which emits its own light। समझे बात को? यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा बॉडी जो खुद का लाइट निकालता हो तो कौन सा बॉडी बोलते हैं हम लोग? लुमिनस बॉडी। एग्जांपल के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल में हो गया तुम्हारा देख लो सन हो गया, स्टार हो गया, लैंप हो गया, ट्यूबलाइट जो तुम्हारा ट्यूबलाइट है वो हो गया। खास बात क्या होता है लुमिनस बॉडी का? तो जो तुम्हारा लुमिनस बॉडी होता है ना वही तुम्हारा किसी भी चीज को विजुअल बनाता है, ठीक है ना? मतलब इसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के रूप में क्या कर सकते हैं? सोर्स ऑफ लाइट में बोल सकते हैं। जो तुम्हारा लुमिनस बॉडी होता है ना वही तुम्हारा, उसको हम लोग सीधा वर्ड में बोल सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट। यानी यही तुम्हारा क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो जब सोर्स ऑफ लाइट ये हुआ तो लाइट इसी से निकलेगा और लाइट के माध्यम से ही तो हम कोई बॉडी को देख पाते हैं ना। तो ये जो तुम्हारा लुमिनस बॉडी होता है ना यही सीधा बात में हम ये बोल सकते हैं ये किसी भी बॉडी को क्या करता है? तुम्हारा विजिबल बनाता है। क्या करता है? विजिबल बनाएगा। मतलब क्या? अगर लुमिनस बॉडी नहीं रहेगा तो लाइट नहीं निकलेगा, लाइट नहीं निकलेगा तो कोई भी चीज विजिबल नहीं हो सकता। तो ये बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? लुमिनस बॉडी बोलेंगे। दूसरा जो टाइप ऑफ बॉडी होता है वो होता है तुम्हारा नॉन लुमिनस बॉडी। नॉन लुमिनस बॉडी, ठीक है ना? दूसरा जो टाइप है वो क्या है तुम्हारा? नॉन लुमिनस बॉडी। तो बस इसके बारे में हम लोग ये बोलेंगे ना कि नॉन लुमिनस बॉडी हम लोग उस बॉडी को बोलते हैं ना जिसका खुद का लाइट नहीं होता, ठीक है ना? यानी वैसा बॉडी, ठीक है ना, जो खुद का लाइट नहीं निकालता, ठीक है ना, खुद का लाइट नहीं इमिट करता, लाइट नॉट इमिट, ठीक है ना? जो तुम्हारा होता है वो लाइट को इमिट नहीं करता। कौन? लुमिनस बॉडी। जिसके बारे में बोल सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ बॉडी विच नॉट इमिट इट्स ओन लाइट, यानी अपना लाइट ही खुद से क्या करता है? जनरेट नहीं करता, ठीक है ना? तो होता क्या है लुमिनस बॉडी में? तो लुमिनस बॉडी के बारे में हम लोग ये बोलेंगे कि जो तुम्हारा नॉन लुमिनस बॉडी होता है ना ये लुमिनस बॉडी के लाइट से चमकता है, ठीक है ना? सीधा वर्ड में लिख दिया है, बस समझ में आना चाहिए। फिजिक्स है ना, समझ में आना चाहिए बस। नॉन लुमिनस बॉडी क्या है? तो नॉन लुमिनस बॉडी हम लोग सीधा वर्ड में ये बोलेंगे कि वैसा बॉडी जो तुम्हारा क्या होता है? अपना खुद का लाइट इमिट नहीं करता है। दूसरा क्या बात है कि लुमिनस बॉडी जो होता है तुम्हारा नॉन लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी वो बॉडी होता है जो अपना खुद का लाइट इमिट नहीं करता है। और ये क्या करेगा ना कि लुमिनस बॉडी का लाइट लेकर के चमकता है, ठीक है ना? लुमिनस बॉडी का लाइट लेकर के क्या करेगा? चमकेगा। कौन? नॉन लुमिनस बॉडी। क्लियर है? अगर इसमें एग्जांपल पूछोगे किसी के एग्जांपल बताइए नॉन लुमिनस बॉडी का, तो नॉन लुमिनस बॉडी का तुम्हारा एग्जांपल हो गया सबसे अच्छा एग्जांपल जहां पे शब्दों का यूज करता है मून, ठीक है ना? चंद्रमा के बारे में पढ़े होगे कि इसमें जो तुम्हारा मून होता है उसका खुद का लाइट नहीं होता। ये क्या करता है ना कि सूर्य का जो लाइट होता है उसको ले लेता है और लेने के बाद चमकता है, ठीक है ना? तो हम लोग को लगता है कि चंद्रमा खुद का लाइट दे रहा है, ठीक है ना? तो इसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता। ये किसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा? लुमिनस बॉडी का। क्लियर है? ठीक है ना? दूसरा अगर हम बात करें तो टेबल हो गया तुम्हारा। टेबल बताओ कोई लाइट देता है? नहीं ना। यानी सीधा बात हम ये भी समझ सकते हैं कि वैसा हर बॉडी को लाइट नहीं दे रहा है, ठीक है ना? वो सब क्या होगा तुम्हारा? लुमिनस बॉडी। जैसे कि टेबल हो गया, ये स्केच से हम लिख रहे हैं, ये वाला स्केच हो गया और हम भी लुमिनस नॉन लुमिनस बॉडी है, ठीक है ना? जितना भी आदमी है और ये नहीं कि आदमी अपना फॉल फिट करके चल रहा है, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं करेगा। जितना भी मेन मतलब ऐसा सारा चीज ना जो तुम्हारा लाइट को इमिट नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस बॉडी बोलते हैं। क्लियर है इतना बात? ठीक है। तीसरा जो हम लोग का टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है तुम्हारा रे ऑफ लाइट। क्या होता है टर्म? रे ऑफ लाइट। समझना रे ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखो पहले रे को समझना पड़ेगा। तो देखो मैथ्स में अगर थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो तुम लोग को थोड़ा सा नॉलेज होगा। मैथ्स में 3 चीज आता है निकल करके। एक आता है तुम्हारा रे और दूसरा होता है तुम्हारा लाइन।
ठीक है, एक होता है तुम्हारा रे और दूसरा होता है तुम्हारा लाइन, और तीसरा चीज होता है तुम्हारा होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। तो मतलब लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं किरण, ठीक है, इसको बोलते हैं रेखा और इसको बोलते हैं रेखाखंड। समझना बात को, समझना। देखो कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते कि सूर्य की रेखा आ रही है, हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य की किरण आ रही है। समझ रहे बात को, हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य की किरण आ रही है, कभी नहीं बोलते हैं कि सूर्य की रेखा आ रही है। रीजन क्या है उसके पीछे, ये समझ जाओगे तो रे ऑफ लाइट समझ जाओगे। ठीक है ना, समझना लाइन क्या होता है। जब हम लाइन का बात करेंगे ना, तो वो लाइन हम दोनों तरफ चलने के लिए, मतलब इनफाइनाइट तक जाने के लिए क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। मतलब कि अगर ये कोई पॉइंट है ना, इस पॉइंट से निकलने के बाद ये तुम्हारा जो लाइन का अगर बात करें, सिर्फ लाइन का, तो वो तुम्हारा इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है। दूसरा बात, अगर रेखाखंड का बात करें तो ये तुम्हारा लाइन है, और इस लाइन में से अगर हम कोई सेगमेंट काट लें, मान लो 10 मीटर का, 5 मीटर का, 6 मीटर का, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्लियर है बात। तीसरा आता है हमारा रे, क्या बोलते हैं इसको, किरण बोलते हैं। इसका खास अर्थ होता है ना, ये कोई खास पॉइंट से स्टार्ट होकर के कोई एक डायरेक्शन में जाए, चाहे तो इधर चला जाए, चाहे तो इधर चला जाए, चाहे तो इधर चला जाए। ऐसा नहीं कि दोनों पॉइंट रहेगा। मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के किसी भी एक तरफ जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे। अब खुद ब खुद तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि सूर्य के किरण को हम लोग, मतलब सूर्य की किरण क्यों बोलते हैं, सूर्य की रेखा क्यों नहीं बोलते हैं। रीजन ये है कि तुम्हारा सूर्य है ना, सोर्स है, और सोर्स है तो कैसा सोर्स है, लुमिनस की नॉन लुमिनस, लुमिनस सोर्स है, क्योंकि इसका खुद का लाइट है। तो होता क्या है कि सूर्य जहां है ना, वहां से लाइट निकल के कोई एक तरफ ऐसे जाता है, ठीक है, यहां से निकल के कोई एक तरफ ऐसे जाता है, ठीक है ना, यहां से निकल के एक तरफ जाता है, मतलब दोनों तरफ नहीं जा रहा है। जो लाइट यहां से है तो ये पॉइंट से निकल के इधर पे इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको रे बोलना सही होगा कि तुम्हारा लाइन बोलना सही होगा? रे बोलना सही होगा, कि एक पॉइंट से निकल करके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम लोग रे का कांसेप्ट समझते हैं कि आखिर रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो याद करना रे ऑफ लाइट क्या होता है। रियल में रे ऑफ लाइट, लाइट का किरण, मतलब समझना बहुत बेसिक है। ये जो तुम्हारा रे होता है ना, ये लाइट नहीं होता। जो तुम्हारा रे होता है ये लाइट नहीं होता। तो होता क्या है, देखो जो तुम्हारा लाइट है ना, उसको चलने के लिए रास्ता का जरूरत है ना। जैसे कि मान लो लाइट है, ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो लाइट है ना, जिस पथ पे चलता है, जिस रास्ता से होकर के चलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। समझे? सीधा बात ये समझो कि जो तुम्हारा लाइट है वो जिस रास्ता से होकर के जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। क्लियर है बात। जो तुम्हारा लाइट है जिस रास्ता से होकर के जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रे ऑफ लाइट। उसी को फिजिक्स के भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिधर लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है ना, जिधर लाइट प्रोपेगेट कर रहा है तो उस डायरेक्शन में तुम्हारा किसका होगा, रे का डायरेक्शन होगा। जिस पथ पे लाइट प्रोपेगेट कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि रे ऑफ लाइट अच्छा समझ में आया। सीधा बात ये है कि जिस पथ पे लाइट मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो तुम्हारा चौथा टर्म होगा ना, जो तुम्हारा चौथा टर्म है वो है तुम्हारा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। जो तुम्हारा चौथा टर्म है वो क्या है, तुम्हारा बीम ऑफ लाइट। तो देखो ये बीम ऑफ लाइट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट बोलना ज्यादा सही है। ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट बोलो या फिर बोलो बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है ना, मतलब बीम ऑफ लाइट क्या है, तो बस सीधा बात ये है ना कि जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट आ रहा है, जैसे ये है, मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है ना, तो एक लाइट ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला,
ये तो पूरा जो तुम्हारा रे है उस सबका ग्रुप है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। क्लियर है ना, मतलब कि ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। या फिर बंडल ग्रुप वर्ड के लिए यूज होता है, तो बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे। ठीक है ना, समझना बात को कि जो तुम्हारा बीम ऑफ लाइट होता है ना, ये तीन तरह का होता है, इसको समझना अच्छे से। जो तुम्हारा बीम ऑफ लाइट होगा ना, वो तुम्हारा तीन तरह का होगा। एक को बोलते हैं हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है तुम्हारा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और तीसरा होता है तुम्हारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। समझना बात को, बीम ऑफ लाइट मतलब क्या, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट ना। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या, कि ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। क्लियर है। तो जैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट का बात करें तो देखो होता क्या है कि बीम ऑफ लाइट का मतलब ग्रुप ऑफ लाइट, और वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। कि ये तुम्हारा ऐसे रहेगा रे ऑफ लाइट। अच्छा ये बताओ, इधर हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं कि नहीं, तो इधर डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। रीजन क्या है, तो बीम ऑफ लाइट है ना, बीम ऑफ रे ऑफ लाइट है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या हो गया, पैरेलल रहेगा। तो जिस ढंग से पैरेलल रहेगा ना, तो इस प्रकार का जो बीम ऑफ लाइट होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। खास बात क्या होता है ना कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट याद रखना क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी अगर तुम्हारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा ना, तो ये कंसीडर किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है कि जो तुम्हारा सोर्स है लाइट का, जो तुम्हारा लाइट का सोर्स है ना, वो इनफाइनाइट है। मतलब सीधा वर्ड में हम लोग बोले तो ये बोलेंगे ना कि जब कोई रे ऑफ लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट, जब कोई बीम ऑफ लाइट तुम्हारा इनफाइनाइट से आएगा, कहां से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा ना, तो वो जो तुम्हारा बीम ऑफ लाइट होता है ना, वो खुद पैरेलल हो जाएगा। यानी कहीं भी अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट तुमको दिखाना पड़ जा रहा है, तो समझो कि सोर्स कहां पे होगा, लाइट का जो सोर्स होगा वो तुम्हारा कहां पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। क्लियर है बात। दूसरा तुम्हारा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट है, और यहाँ पे क्या करेगा ना कि ढेर सारा रे ऑफ लाइट आकर के कन्वर्ज होगा ऐसे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया कि एक किसी खास पॉइंट पे ढेर सारा रे ऑफ लाइट, क्योंकि बीम ऑफ लाइट है तो ग्रुप ऑफ लाइट ही आएगा ना, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट ही आएगा। तो ढेर सारा तुम्हारा जितना भी लाइट है ना, वो आकर के किसी खास पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट जो रेड डॉट है, इस पॉइंट पे जितना भी रे ऑफ लाइट है सब आकर के क्या हो रहा है, तुम्हारा यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हो गया, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग पॉइंट। और जितना भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट है क्या कर रहा है, आकर के कन्वर्ज हो रहा है ना। पूछोगे कि सर खास बात क्या हो रहा है कन्वर्ज का, देखो कन्वर्जिंग का तुमको खास पॉइंट ये दिख रहा होगा ना कि दो रे के बीच में, ठीक है ना, दो रे के बीच में डिस्टेंस लगातार घटते जा रहा है। समझना बात को, जो दो रे है उसके बीच का डिस्टेंस लगातार क्या होते जा रहा है, तुम्हारा घटते जा रहा है। क्लियर है ना। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट समझ रहे हो, आकर के यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रहा है सब चीज। क्लियर है बात। तीसरा बात है तुम्हारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या तुम्हारा, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट में समझना है कि ये तुम्हारा लाइट का सोर्स होगा, और वहां से क्या होगा ना, तुम्हारा ढेर सारा रे ऑफ लाइट ऐसे भागेगा, ठीक है ना। ढेर सारा रे ऑफ लाइट क्या करेगा, तुम्हारा ऐसे बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार का जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होगा ना, उसको बोलेंगे हम डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। खास बात क्या है इस बात से, तो दो रे के बीच डिस्टेंस लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्लियरली दिख रहा होगा, देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो दो रे के बीच ऐसे भागता है, ठीक है ना। तो दो रे के बीच का डिस्टेंस लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसमें देखो रे का डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ है, तो जैसे जैसे अंदर आ रहा है वैसे क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। यहाँ से तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा,
दो रे के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करता है और यहाँ पे दो रे के बीच का डिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रे के मूवमेंट के डायरेक्शन में। नहीं तो ऐसे मत समझ लेना कि रे तुम्हारा उधर जा रहा है तो इधर की तरफ ना इंक्रीज कर रहा है, इधर में समझ लेना कि डिक्रीज करेगा। क्लियर है ना? तो बीम ऑफ लाइट समझ में आया, यानी ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट जो होता है फिर बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट जो हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। ये तुम्हारा तीन तरह का होता है, पैरेलल कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट ये वाला पैरेलल वाला, क्योंकि आगे चल हो गया ना तो यूज होगा। पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा ना तो तुमको समझना पड़ेगा कि वो कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। अगर तुम पैरेलल बीम ऑफ लाइट का बात करोगे तो कहां से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा। तो तुम्हारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का बात करोगे तो ये कहां से आएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा कहीं से नहीं, जितना भी रे ऑफ लाइट है ना तो ये सोर्स से निकलता हुआ दिखेगा और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना? इस प्रकार से इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये कन्वर्जिंग और ये हो गया तुम्हारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्लियर है बात? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? सब चीज समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग के मन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या होगा ना कि हाउ कैन we see any object। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, मतलब कॉन्सेप्ट बनाया गया, आगे चल के जब डायग्राम बनाओगे ना तब पता चलेगा। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग किसी भी बॉडी को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी बॉडी को कैसे देख पाते हैं, तो देखना समझना, कोई भी बॉडी को देखने के लिए किस चीज का जरूरत है। सबसे पहले तो वो बॉडी ना जिसको हम लोग देखेंगे, जैसे ये मान लो बॉडी है जिसको हम लोग को क्या करना है, देखना है। और ये मान लो हम हैं, ये कौन है, हम। ठीक है, अब देखो किसी भी बॉडी को देखने के लिए जरूरी क्या है, जैसे यहां कोई सोर्स है, ठीक है ना, ये तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो ये बॉडी हमको कब दिखेगा, ठीक है ना, तो समझना बात को, ये जो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है ना इसमें हर डायरेक्शन में रे निकलेगा। ठीक है ना, ये जो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है इसमें हर डायरेक्शन से रे निकलेगा। तो होगा क्या कि ये सब देखो, ये सब जो रे है इधर निकल जाएगा, तो ये जो तुम्हारा रे है ना ये हमको इस बॉडी को देखने के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। तो कोई बॉडी हम लोग को कब दिखता है, तो होगा क्या कि जो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है ना वहां से रे निकलेगा और सबसे पहले जाकर के कहां पे टकराएगा। अच्छा ये बताओ, अगर तुम लोग से ये पूछे कि जो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है, अगर ये रे ऑफ लाइट यहां पे चला गया, हम लोग के आंख तक आ गया, तो बॉडी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सोचो सोचो जल्दी। ठीक है ना, देखो यहां से अगर तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट हम लोग के आंख तक आ गया, तो ये बॉडी हम लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आंसर है नहीं दिखेगा। ठीक है ना, आंसर क्या है, नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है तो दिखेगा कैसे, तो देखो दिखेगा कैसे, ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है ना ये आएगा यहां से। सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट आ रहा है ना वो बॉडी पे पड़े। कहां पे पड़े, कोई भी बॉडी को देखना है ना तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट कहां पे पड़े, बॉडी पे पड़े। अब ये बॉडी पे पड़ने के बाद ये रे ऑफ लाइट का ढेर सारा कंडीशन हो सकता है ये रे ऑफ लाइट तुम्हारा ऐसे निकल जाए, हो सकता है रे ऑफ लाइट तुम्हारा यहां पे आ जाए, मतलब हम लोग के आईज पे पड़े, तीसरा तुम्हारा इसके नीचे से निकल जाए। ठीक है ना, तो समझना बात को, ये मान लो तुम्हारा केस ए है, ये तुम्हारा केस बी है, ये क्या है, केस बी है, और ये तुम्हारा केस सी है। तो हम पूछेंगे कि केस ए में तुमको ये बॉडी दिखेगा, तो इसका जवाब है कि नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, तो देखो दिखने के लिए सबसे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है ना कि जो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है वहां से रे ऑफ लाइट निकले, बॉडी पे टकराए, और बॉडी पे टकराने के बाद सीधे हम लोग के आंख तक आना चाहिए। जब ये आंख तक आएगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं आएगा। देख रहे हो कि ऊपर वाला और जो तुम्हारा नीचे वाला रे ऑफ लाइट है वो इसके बगल से गुजर गया, इसके आईज पे नहीं पड़ा, तो जो इसके आईज पे पड़ेगा ना उसी की वजह से हम लोग देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग किसी बॉडी को कैसे देख पाते हैं, तो सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट से तुम्हारा क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है वहां से रे निकल के कहां पे पड़ना चाहिए, बॉडी पे पड़ना चाहिए, और बॉडी से फिर हम लोग के आईज पे आना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है ना। कोई भी बॉडी हम लोग को कैसे दिखता है, तो सोर्स ऑफ लाइट है, बॉडी, कोई भी बॉडी पे पड़ना चाहिए, और बॉडी के बाद हम लोग के आईज पे अगर पड़े तब वो बॉडी हम लोग को दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा।
क्लियर है बात? हाइट पे पढ़ने के बाद कैसा दिखता है? तो फर्स्ट लेक्चर जा करके देख लेना। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि लाइट तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जो किसी भी बॉडी को विजिबल बनाता है, ठीक है। वो जाता है तुम्हारा कि बॉडी का इमेज बनाता है कहां पे? रेटिना पे, और उसको उसका इंफॉर्मेशन फिर ब्रेन तक देता है, तब हम लोग को पता चलता है कि बॉडी ऐसा दिख रहा है। क्लियर है बात? तो कोई भी बॉडी हम लोग को दिखता कैसा है, ये क्लियर है ना? ठीक। उसके बाद हम लोग का जो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना? कैसे कोई बॉडी हम लोग को दिखता है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो तुम्हारा छठा पार्ट है वो है तुम्हारा इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। देखो जो तुम्हारा इमेज होता है ना वो दो तरह का होता है। जो इमेज होगा वो कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। सबसे पहला जो इमेज होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। और दूसरा जो इसका इमेज का टाइप होता है उसको बोलते हैं लोग वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज या फिर इसी का एक और नाम है इमेजिनरी इमेज, ठीक है ना? इसी का एक और नाम क्या है? इमेजिनरी इमेज। क्लियर है ना? इमेज का कितना पार्ट? दो पार्ट, एक रियल इमेज और दूसरा तुम्हारा वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज। खास बात क्या होता है तो समझना, अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है इमेज क्या है, ठीक है ना? तो इमेज समझना सबसे पहले, इमेज क्या होता है। देखो अभी तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं समझो, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे। आज के क्लास में पूरा रिफ्लेक्शन समझ जाएंगे, ठीक है ना? तो इमेज क्या होता है ये समझना। जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, जैसे कोई भी सोर्स है उससे रे ऑफ लाइट आएगा ना, तो जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से आता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब क्या कि जब कोई सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, किसी मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से आता है और किसी भी बॉडी से रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद, कहां पे? रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पे कटता है, एग्जैक्ट कटता है, ठीक है ना? या फिर बोल सकते हैं कि रियल में कटता है या फिर बोल सकते हैं कि मीट करता है, ठीक है ना? यानी किसी भी पॉइंट पे एग्जैक्ट या फिर रियल में अगर मीट करेगा तब जो रियल में मीट करेगा या फिर मीट करते हुए एपियर होगा। एपियर का मतलब कि मतलब एग्जैक्ट नहीं कट करेगा, उसको हम लोग कट करवाएंगे डाउटेड लाइन से, ठीक है ना? पढ़े हो गया 9 का ऐसा चीज है, समझ रहे हो बात को। इमेज क्या होता है तुम्हारा? तो सीधा बोल सकते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई सोर्स ऑफ लाइट से जब कोई रे ऑफ लाइट निकलता है और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मीट करता है या फिर मीट करता हुआ एपियर होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे जिस ऑब्जेक्ट है ना उसका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। क्लियर है बात? तो इमेज समझ में आ गया होगा। इमेज होता है तुम्हारा दो प्रकार का होता है, ठीक है ना? तो तुम्हारा इमेज होता है वो तुम्हारा दो प्रकार का होता है, ठीक है ना? कैसे? एक रियल इमेज और दूसरा तुम्हारा वर्चुअल इमेज। अब देखना समझना, यहाँ पे हम बोले थे क्या कि इमेज में दो प्रकार का होता है, एक तुम्हारा एग्जैक्ट मीट करेगा और दूसरा मीट करता हुआ एपियर होगा। तो जब एग्जैक्ट मीट करता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मीट करेगा किसी पॉइंट पे, तब जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो तुम्हारा रियल इमेज होगा। तब कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा, ठीक है? जैसे देख लो, जैसे ये कोई मान लो तुम्हारा कौन सा दर्पण है? कॉनकेव मिरर है। क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है। क्या है? जब रे ऑफ लाइट ऐसे आता है इससे, तो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कहां से जाएगा? ये फोकस में जाएगा। एक और रे ऑफ लाइट है, ये भी दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से निकलता है? फोकस। तो देखो ये भी तुम्हारा दोनों रे ऑफ लाइट है, ठीक है ना? एग्जैक्ट कट रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा यहाँ पे मीट कर रहा है, मीट करते हुए एपियर नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट मीट कर रहा है, एग्जैक्ट कट कर रहा है वहां पे, ठीक है ना? ये जो तुम्हारा इमेज बनेगा ना, देखो यहाँ पे पॉइंट से का है और ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट देखो पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे बॉडी कहाँ पे होगा?
इनफाइनाइट पे होगा। बॉडी कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे तब तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आया है। और बताओ कोई बॉडी अगर इनफाइनाइट पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। किस शेप का बनता है? तो पॉइंट शेप का बनता है। क्लियर है ना? यहाँ पे देखो बॉडी का ये इमेज बना है तुम्हारा, ये है इमेज। और ये जो तुम्हारा इमेज है ना, कैसा इमेज है? तो रियल इमेज। कैसा इमेज है? रियल इमेज। खास बात क्या क्या होता है रियल इमेज का? देखो इसका सबसे पहला बात ये होता है ना कि स्क्रीन पे इसको हम लोग फाउंड ऑन स्क्रीन, मतलब क्या है कि स्क्रीन पे इसको हम लोग आसानी से मतलब प्राप्त कर सकते हैं। किसको? रियल इमेज को। ठीक है ना? स्क्रीन का मतलब समझते हो, जो मूवी वगैरह देखने का हो तो देखते हो पर्दा पे दिखाता है, पर्दा बोलते हैं उसको। तो जो पर्दा है ना उसी को स्क्रीन बोलते हैं। मतलब कि मूवी वगैरह हॉल में हम लोग देखने जाते हैं वो तुम्हारा रियल इमेज को दिखाता है। ठीक है? दूसरा होता है तुम्हारा क्या, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो तुम्हारा रियल इमेज होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है हमको। तो जो तुम्हारा रियल इमेज बनेगा ना वो बस सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? कॉन्केव मिरर में बनता है। कहाँ पे बनेगा? कॉन्केव मिरर में बनेगा। और बनेगा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ पे बनेगा? अगर मिरर और लेंस का बात करें तो कॉन्केव मिरर में तुम्हारा जैसे ये सब आगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है ना? कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में। क्लियर है? और ये तुम्हारा बस खास बात ये याद रखना है ना कि एग्जैक्ट दो लाइन के मतलब दो रे ऑफ लाइट के एग्जैक्ट मीटिंग से ये बनता है क्या? तुम्हारा रियल इमेज। दूसरा जो वर्चुअल इमेज का बात करोगे ना तो ये है तुम्हारा कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये तुम्हारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसमें जब तुम रे ऑफ लाइट को ऐसे पैरेलल लाओगे ना तो ये क्या होगा कि यहां से टकराएगा, यहां से बाउंस बैक ऐसे होगा। आगे चल के रीजन भी देंगे तुम लोग को, ये नीचे क्यों आता है, ये ऊपर क्या रहता है, सब चीज समझेंगे। ठीक है ना? ये बाउंस बैक हो गया तुम्हारा। फिर यहां पे आया, यहां से स्ट्राइक किया और यहां से फिर से बाउंस बैक हो गया। तो देखो ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट कभी भी एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी नहीं एक दूसरे से मिलेगा। इसको मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इमेज तो बनना, इमेज बनने के लिए ये वाला रे ऑफ लाइट को हम लोग ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और ये हम लोग ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो ये दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एग्जैक्ट मिल रहा है मतलब मिलता हुआ एजियर हो रहा है। तो बोलेंगे मिलता हुआ एजियर हो रहा है। कभी भी अगर डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाएंगे तो मिलता हुआ क्या करेगा? एजियर होगा। तो ये तुम्हारा बनेगा ना, ये बनेगा वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज बना ना, देखो यहाँ पे बॉडी है तुम्हारा इनफाइनाइट है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बना कहाँ पे? फोकस नहीं बना। और ये जो इमेज बना एक ऐसा इमेज बना तुम्हारा वर्चुअल इमेज बना पॉइंट सेट कर। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे मीट करता हुआ एजियर हो रहा है। इससे जो इमेज बनेगा उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। यहाँ पे एजियर मीट कर रहा है इसको बोलेंगे रियल इमेज। क्लियर है बात? इसका अगर हम पॉइंट का बात करेंगे तो बोलेंगे कि स्क्रीन पे इसको मतलब प्राप्त किया जा सकता है तो नहीं। ठीक है ना? हम लोग वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं आ सकते। पूछेंगे कि कौन सा डिवाइस है जो वर्चुअल इमेज बनाता है? ठीक है ना? तो मिरर में बनेगा। तो देखो कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है ना? जो तुम्हारा कॉन्केव मिरर भी है, जब इसमें हम लोग बॉडी को कहां पे रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ना, ये तुम्हारा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है ना? साथ में और कौन बनाएगा? जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है ये भी बनाता है। ठीक है? तीसरा तुम्हारा जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये तो बस वर्चुअल ही बनाता है। जो तुम्हारा कॉन्केव लेंस होगा ये तुम्हारा वर्चुअल ही बनाता है। दिख रहा है? कट रहा है? कट रहा है? दिख रहा है? कट गया कौन? यहाँ मुझे क्वेश्चन ये होता है कि वर्चुअल इमेज बनाता क्या है, तो याद रखना कॉन्केव मिरर और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होगा ये इसमें हम लोग लिख रहे हैं मे बी, मतलब ये बना सकता है वर्चुअल इमेज। ठीक है ना? ये जो तुम्हारा कॉन्केव मिरर है और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है ये वर्चुअल इमेज बना सकता है। कब बनाता है? तो जब बॉडी का पोजीशन फोकस और कौन पे हो? पोल के बीच में, तब ये वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन? कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन तुम्हारा जो तुम्हारा ये होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है,
ठीक है ना। जो तुम्हारा नहीं पता, जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है और जो तुम्हारा कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है ना। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्केव लेंस होता है, या तुम्हारा क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, तुम्हारा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ठीक है ना। तो इमेज के बारे में क्लियर है कि जब कोई रे ऑफ लाइट से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद एग्जैक्ट पॉइंट पे मिलेगा, मिलता हुआ दिखेगा तो उसको इमेज बोलेंगे। रियल इमेज कब बोलेंगे, जब एग्जैक्ट मीट करेगा, रियल बोलेंगे। इसको स्क्रीन पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ये है, यही बस बनाता है कौन, तुम्हारा रियल इमेज बनाता है। यहाँ पे सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग स्क्रीन पे, इसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो तुम्हारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस में भी बना सकता है, ठीक है ना, जब फोकस और पोल के बीच में रखे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये हमेशा बनता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो वो सब तो समझ में आ गया होगा, इमेज के बारे में हम लोग अच्छा समझ गए। अब हम लोग एग्जैक्ट पहुंचते हैं रे ऑप्टिक्स में, ठीक है ना, जहां से हम लोग का एग्जैक्ट रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है। वो तुम्हारा टॉपिक है, वो है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा कोई मीडियम, ऊपर में मान लो एयर है, ऊपर में क्या है, एयर है, नीचे में मान लो वाटर, ठीक है ना। तो देखो ये वाला जो लाइन दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर, ठीक है ना, ये जो तुम लोग को ब्लू वाला लाइन दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे बाउंड्री ऑफ मीडियम। तो मीडियम का बाउंड्री हो गया ना, ये क्या हो गया तुम्हारा, मीडियम का बाउंड्री हो गया। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, तो होता क्या है कि जब कोई सोर्स से, कहां से, जब कोई लुमिनस सोर्स बोल सकते हैं इसको, जब कोई लुमिनस सोर्स से जब रे ऑफ लाइट आता है, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट आता है तो वो एग्जैक्ट होता क्या है, ये तुम्हारा जब एक मीडियम ऊपर एयर का हो गया, इधर ये किसका मीडियम है, तुम्हारा एयर का मीडियम है, और नीचे का जो मीडियम है ना वो मान लो वाटर है, ठीक है ना। तो एक मीडियम से जैसे ही दूसरा मीडियम की बाउंड्री पे आता है ना, तो होता क्या है कि ये जो तुम्हारा मीडियम है, ये जो तुम्हारा मीडियम है, ये कुछ रे ऑफ लाइट जो होता है ना उसको ये ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और कुछ को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ को क्या कर देगा, तो जैसे आता है ना वापस उसी मीडियम में उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो देखो समझना आपको कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, एक मीडियम से जब दूसरा मीडियम में जाने का कोशिश करता है, तो जो बाउंड्री ऑफ मीडियम होता है ना वो क्या कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस स्पीड में ना वो हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सीधा समझे तो ये बोलेंगे कि जब किसी सोर्स से जब लाइट ले आ रहा है ना, तो किसी मीडियम के बाउंड्री से टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में, देखो आया एयर से टकराने के बाद एयर में ही चला गया, यानी सेम मीडियम में चला जाए ना, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे लिखे क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंसी ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम, यानी दो मीडियम को सेपरेट करने वाला बाउंड्री पे जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करता है, ये तुम्हारा देखो इंसिडेंस लाइट है, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंस करता है, तो देखो क्या करता है ना कि दे कम्स बैक, या फिर बोल सकते हो कि ये बाउंस बैक, यानी कम्स बैक या बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, यानी अपने ही मीडियम में क्या करता है वो चला जाता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट आया, बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करने वाला जो बाउंड्री है उस पे टकरा करके वापस से सेम मीडियम में अगर वो रिफ्लेक्ट हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या समझेंगे, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखना समझना बात को, जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना वो होता है दो तरह का, एक होता है तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होगा तुम्हारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना।
ये समझते हैं। ठीक है ना। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है ना कि जब मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है ना, यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया है, क्या है तुम्हारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, और यहाँ पे बॉडी पे टकराने के बाद, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही मिला, समझे बात को, यहाँ पे टकराने के बाद फिर से क्या मिला तुमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही मिला। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। यानी कहने का मतलब ये कि जब कोई जब रेगुलर रिफ्लेक्शन का बात होगा तो जब रे ऑफ लाइट आया और मेरा जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आया और ये बॉडी से रिफ्लेक्शन के बाद फिर से पैरेलल ही निकला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। ये जो तुम्हारा होता है ना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये याद रखना कि ये तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है ना, लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो तुम्हारा है ना ये फॉलो करता है इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना। इसमें देखो जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है, ठीक है ना, इसमें याद रखना रिफ्लेक्शन में एक पॉइंट कि जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है, जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है उसका इंटेंसिटी क्या, उसका जो तुम्हारा इंटेंसिटी होता है ना वो कम जाता है। समझ रहे हो, मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद जो तुम्हारा लाइट होगा ना उसका इंटेंसिटी कम जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन ये है ना कि जब भी देखो कोई भी बॉडी 100% पॉलिश्ड रहे, 100% स्मूथ रहे, ये तो कोई जरूरी नहीं ना है, मतलब जरूरी क्या है ही नहीं। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंस होता है ना तो करता क्या है कि कुछ लाइट को वो ऑब्जर्व कर लेता है, क्या कर लेता है ऑब्जर्व कर लेता है, और कुछ लाइट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो कुछ लाइट को अगर ये ऑब्जर्व कर लिया तो उसका इंटेंसिटी नहीं कट जाएगा वो लाइट का। इंटेंसिटी का मतलब ये है लाइट का मतलब कितना तीव्रता है, कितना हैवी अमाउंट का लाइट है। जैसे यहाँ पे 50 वाट का बल्ब लगा दो और एक 100 वाट का बल्ब लगा दो, 100 वाट का इंटेंसिटी ज्यादा है 50 वाट के मुकाबले। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी घटने के पीछे रीजन क्या है, तो घटने के पीछे रीजन ये है ना कि तुम्हारा क्या होता है कि कुछ कोई सर्फेस जो है ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका इंटेंसिटी घट जाता है। दूसरा बात क्या है तुम्हारा इसमें, अगर इररेगुलर रिफ्लेक्शन में बात करोगे तो होगा क्या कि इसका सरफेस इस ढंग से होगा। तो तुम अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट को भेजोगे ना तो ये तुम्हारा पैरेलल नहीं आएगा, कोई तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा, कोई ऐसे निकल जाएगा, कोई ऐसे निकल जाएगा। तो सीधा बात इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि अगर तुम यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करवाते हो, एक मिनट बचेगा तो अगर तुम यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करवाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हारा पैरेलल रे ऑफ लाइट वापस जो मीडियम में रहता है वो तुम्हारा पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो, जो मतलब सीधा ही बोलो कि अगर इंसिडेंस से तुम पैरेलल लाए तो अगर रिफ्लेक्टर में पैरेलल आया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंस से पैरेलल आए और वो तुम्हारा पैरेलल रिफ्लेक्टेड में पैरेलल नहीं आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतना बात। अब देखना समझना बात है यहाँ पे, ये जो तुम्हारा पैरेलल रे ऑफ लाइट होगा तो ये पैरेलल नहीं करेगा। तीसरा बात क्या है इसमें इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट ये जो तुम्हारा होगा तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता, जबकि तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा फॉलो करेगा। तो ना रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन इज मोर, मतलब देखना यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे ही जा रहा है ना, तो कोई ये वाला जो डायरेक्शन है इसमें इसका इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है और ये सब जो डायरेक्शन इसमें इंटेंसिटी कम है। तो होता क्या है कि जो तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें एक डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज्यादा होता है और अलग मतलब दूसरे डायरेक्शन में इंटेंसिटी क्या हो जाता है कम जाता है। तीसरा अगर तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब तुम्हारा कोई भी रे का रिफ्लेक्शन होगा ना तो उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करता। चेंज क्या करता है तो लिख सकते हैं कि बट इंटेंसिटी इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा चेंज, यानी इसका इंटेंसिटी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस कुछ ऑब्जर्व कर लेता है ना और बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसका इंटेंसिटी चेंज होगा और बाकी सब चेंज
नहीं होगा। अगले क्लास में हम लोग क्या समझेंगे ना कि अगले क्लास में हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। और ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वही शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और हाँ, इसी टॉपिक से संबंधित जितना भी तुम्हारा थ्योरी होगा, डाउट होगा, सब कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लेना। हम हर किसी का कमेंट देखते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दो और बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और, जैसे कल हम एक क्वेश्चन पूछे थे तुमसे कि क्या लाइट में मास होता है या फिर जो तुम्हारा लाइट है वो विजिबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस बात का जवाब देने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना कि मतलब बहुत ही इस पे डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्द तुम्हारा 10 या 15 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें बहुत अच्छे ढंग से हर एक रीजन को मतलब सॉर्ट आउट करते हुए ये दोनों बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो इसका अच्छा एक बात और, जैसे ये जो तुम्हारा है ये जो क्वेश्चन, इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में तुम लोग दे सकते हो। मतलब जिसको जिसको भी लगता है कि लाइट विजिबल है कि नहीं है, मास है कि नहीं, अगर जिसको रीजन पता है रीजन के साथ दो, और अगर किसी को रीजन पता नहीं है तो बस हाँ नाम है तो दे ही सकते हो ना, गेस कर लेना, ठीक है ना। और ये सब कहाँ पे करना है तुम लोग, कमेंट बॉक्स में, जो तुम वीडियो देखोगे ना उसके नीचे, ठीक है ना। और इस पर बहुत जल्दी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, जहाँ पे तुम लोग को पूरे अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे कि मास है कि नहीं है।